हेलो नमस्कार दोस्तों, ये एलपीएम नेट 2014 का थर्ड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोग 103 क्वेश्चन तक देखे थे। 104 उसके आगे देखेंगे। 104 क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मेथड इज यूज टू कैलकुलेट। स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज बीन रिपोर्टेड एफिशिएंट इन राइस, व्हीट, मेज, ग्राउंडनट, cotton and their residues is intensively cultivated irrigated areas। वो जिंक है, क्योंकि जिंक की कमी एलुवियल सॉइल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन है, द ओवरऑल गैप बिटवीन द अवेलेबिलिटी वर्सेस रिक्वायरमेंट ऑफ द टोटल कंसनट्रेट्स इज लाइकली टू इंक्रीजेस फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ 28% टू 45% बाई द ईयर 2020। ये पुराना डाटा है कि 2020 तक जो है कितना डिफिशेंसी 45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द 12th प्लानिंग कमीशन ओनली 10% ऑफ द बुफेलोज इन इंडिया प्रोड्यूस मिल्क किलोग्राम ऑफ एबव 5 किलोग्राम से वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, फोटो पीरियडिज्म इज वेरी मच प्रोनाउंस्ड फॉर ब्रीडिंग इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। फोटो पीरियडिज्म मतलब कि लाइटिंग आवर का किस जानवर पर इफेक्ट पड़ता है, तो वह सीप और गोट का जो है लाइटिंग आवर का इस पे ब्रीडिंग पे इफेक्ट पड़ता है। नीलगिरी जे क्रॉस ऑफ मेरिनो एंड कोयम्बटूर। नीलगिरी जो है मेरिनो और कोयम्बटूर का क्रॉस है। नीलगिरी सीप की ब्रीड है। होम ट्रैक्ट ऑफ जंस्कारी ब्रीड ऑफ हॉर्स, तो जंस्कारी ब्रीड का जो होम ट्रैक्ट है लेह लद्दाख एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब पहाड़ी ब्रीड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रूमिनेंट्स आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हाउ ब्यूटारिक एसिड पासेज इनटू द पोर्टल ब्लड। वो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड BHBA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, एडिशन ऑफ विटामिन सी इन द डेली राशन ऑफ द फॉलोइंग लैब एनिमल नेसेसरी। गिनी पिग जिसका गेस्टेशन पीरियड 61 to 62 डेज होता है, इसके फीड में विटामिन सी देना जरूरी होता है। विटामिन सी जो है नेसेसरी होता है वो गिनी पिग है, मैन है और मंकी, इन तीनों में जो है विटामिन सी देने की ज़रूरत होती है। इफ़ नेचुरल सिलेक्शन अफोर्जेज द आर्टिफिशियल सिलेक्शन देन द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव सिलेक्शन डिफरेंशियल इज एक्सपेक्टेड सिलेक्शन डिफरेंशियल इज मोर देन 1। व्हेन ए मिथुन बुल इज मैटेड टू काउ द रिजल्टेंट F1 मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड जेट्सामाइन कहते हैं उनको। रेफिनोज ये ट्राइसेक्राइड कंटेनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रेफिनोज जो कि ट्राइसेक्राइड है, किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज से बना होता है। ऐसे लैक्टोज डाइसेक्राइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिजल्ट इन मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन्स आइडियल कंपाउंडेड 28% गुड प्रोटीन, 18 UDP, 8 RDP, ऑल सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 117, व्हिच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू देयर फंक्शन। तो प्रोटीन सल्फर जो है वो प्रोटीन का भाग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स यूज्ड इन सीमन एक्सटेंडर प्रोटेक्ट्स स्पर्म फ्रॉम फ्रीजिंग। तो जो फ्रीजिंग में जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करते हैं सीमन को सुरक्षित करते हैं, या फिर जैसे ड्राई CO2 में, तो इसमें जो है जो एजेंट का यूज़ करते हैं सीमन एक्सटेंडर एजेंट, वो है ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं। मोस्टली ग्लिसरॉल का ही यूज किया जाता है। द कलर ऑफ द सीमन इज ड्यू टू व्हिच आर द फॉलोइंग सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसल्स। तो एडेनाइन, आइसोलेक्साइन, डाइनोन्यूक्लाइड, राइबोफ्लेविन एंड लिपोक्रोम, ऑल ऑफ द अबव। इसमें ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट इमीडिएट कॉज डिलेइंग पुबर्टी इन डोमेस्टिक एनिमल रेज इन द ट्रॉपिक इज एट्रीब्यूटेड टू। वो है मच स्लोअर ग्रोथ रेट। जो डोमेस्टिक एनिमल होता है उनकी जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है। उनका जो फर्स्ट कॉल्विंग पीरियड होता है, वो बहुत काफ़ी लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, इंडिकेट which are the following produces corticotropism release factor CRF। तो ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। 121 122,
वैसे LPM नेट के लिए जो है हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट है, और थॉमस एंड शास्त्री की जो LPM बुक है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बेसिक डेयरी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि सुकुमार डे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा NDDB से डेटा, जो लेटेस्ट डेटा है NDDB की साइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, ऑप्टिमम हाइट ऑफ लाइवस्टॉक हाउसिंग सिस्टम इन फीट। तो ऑप्टिमम हाइट ऑफ लाइवस्टॉक हाउसिंग सिस्टम का जो हाइट होता है ऑप्टिमम 24 फीट रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एडल्ट काऊ आर बुल प्रोड्यूसेस लीटर ऑफ लिक्विड मैन्योर एज पर ईयर। तो एन एडल्ट काऊ और बुल प्रोड्यूसेस 4500 लीटर जो है लिक्विड मैन्योर प्रोड्यूस करते हैं। इन इंडिया पॉलीवैलेंट वैक्सीन ऑफ FMD कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ। तो इंडिया में जो FMD की वैक्सीन पाई जाती है वो AC एंड एशिया फर्स्ट है। 125 नंबर क्वेश्चन है पोस्ट पास्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया इन बुफेलो इज एसोसिएटेड विद सब नॉर्मल प्लाज्मा फास्फोरस लेवल। 126 नंबर क्वेश्चन है अंडर नॉर्मल इंडियन एनवायरमेंटल कंडीशन द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेश एयर सप्लाई पर आवर मीटर क्यूब ऑफ काउज इज। ये भी जो है थॉमस एंड शास्त्री में ये दिया हुआ है। इसमें जो है हॉर्स का, काऊ का, पिग का जो है इसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो जो है इंडिया इन कंडीशन रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश एयर सप्लाई फॉर काऊ जो है वो 115 है। और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, इफ द विंड स्पीड इज 5 km per hour and the inlet and outlet area is 4 to 5 cm in a ship, then the availability of the fresh air। ये भी वही क्वेश्चन है मीटर क्यूब इन द शेड इज। तो वो जो है 13 होता है, सीप के लिए जो है 13 होता है और काऊ के लिए जो है वो 115 होता है, और हार्स के लिए जो है इससे भी ज़्यादा होता है। 128, इट वाज एस्टिमेटेड दैट मीथेन प्रोडक्शन इन इंडिया was 296 million tons during 2007, आउट ऑफ दैट was produced by livestock alone। वो 59% है कि मीथेन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा लाइवस्टॉक से होता है 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, इन मशीन मिल्किंग द फॉलोइंग आर इंट्रोड्यूस अल्टरनेटिव फॉर लेटिंग डाउन ऑफ द मिल्क। जो मशीन मिल्किंग होती है उसमें 2 पाइप होती हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो जाता है। अल्टरनेटिवली जो है एटमॉस्फेरिक एयर और वैक्यूम, एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम क्रिएट करके दूध निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, द क्लॉज आर शॉर्ट एंड ब्लंट विद प्रोडक्टिव शीथ एंड डिक्टेटेबल इन लॉयन। वो लॉयन में होता है। लॉन्ग ड्राई पीरियड इन ए डेयरी एनिमल रिजल्ट इन इंक्रीज लाइफ टाइम प्रोडक्ट डिक्रीज। अगर देखिए ड्राई पीरियड ज़्यादा होगा तो वो उसका कंसेप्शन का वो जल्दी लेट होगा कंसेप्शन, जिससे क्या होगा कि उसका जो है प्रोडक्शन घटेगा। वैसे ड्राई पीरियड जो आइडियल ड्राई पीरियड है वो 60 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, मिल्क प्रोड्यूस बाय ए डेयरी काऊ इंक्रीज विद एडवांस लैक्टेशन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रिकरिंग लैक्टेशन, इंक्रीज BWD, लार्ज मेमोरी ग्लैंड। ऑल सभी क्वेश्चन सही हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द शीप गोट अलाउड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन ए रेलवे बोर्ड गेज वैगन। एक रेलवे बोर्ड गेज में मैक्सिमम शीप गोट कितना अलाउड होता है? तो 70 होते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेग्रॉइड हर्ट इज ए स्पेसिफिक पैथोग्नोमिक लेजन इन FMD इन काफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, अबाउट 80% ऑफ द नाइट्रोजन इन द मिल्क इज प्रेजेंट एज कैसीन। मिल्क में जो नाइट्रोजन होता है उसका 80% भाग जो होता है वो कैसीन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, हिसार डेल सी ब्रीड हैज बीन इवॉल्व एट गवर्नमेंट लाइवस्टॉक फार्म हिसार बाई क्रॉसिंग। हिसार किससे डेवलप की गई है? तो मेरिनो रैम और चोकला ईवी के क्रॉस से जो है हिसार डेल सी ब्रीड डेवलप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, रैबिट गिवन फीड कंटामिनेटेड विद एस्परजिलस फ्लेवस कॉजेस अफ्लाटॉक्सिकोसिस। एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है ये जो है मूंगफली में पाया जाता है, मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, द आइडियल शेयरिंग टाइम इन भदरवाह शीप इन इट्स होम ट्रैक्ट इज
अप्रैल मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, द एलिफेंट स्वेट ग्लैंड आर मोस्टली प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ टस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, मैग्नीज इज लिबरली अवेलेबल इन फॉरेज एंड पॉस्चर इन द रेंज ऑफ 80 से 220 ppm है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना 1972 में, उसमें कितने 7 चैप्टर थे और 6 शेड्यूल्स थे। तो जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एक दो। साइलेज फीडिंग इज प्रैक्टिस्ड इन, तो साइलेज फीडिंग इज प्रैक्टिस्ड इन सितंबर टू नवंबर। जनरली बरसात के बाद का जो समय होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि बरसात में पानी लगने से सारे फीड्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उस समय जो है सितंबर टू नवंबर में जो है साइलेज काम आता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर मेज़ भी तैयार हो जाता है और रबी सीजन का जैसे बरसीम वगैरह है ये सब उसको फ्रेश मिलने लगता है। लेकिन सितंबर टू नवंबर में जो हम साइलेज फीडिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, ए पिट ऑफ साइज 2 into 4 मीटर डीप, 5 मीटर वाइड एंड 12 मीटर लॉन्ग में होल्ड अबाउट 150 टन्स ऑफ द ग्रीन फॉरेस्ट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 143 क्वेश्चन जो है इसमें 2.5 इन उसको गुणे 5 करेंगे, फिर जो आएगा उससे गुणे 12 कर देंगे, तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ड्यूरिंग यूरिया ट्रीटमेंट ऑफ द हे फॉलोइंग इज एडेड टू इम्प्रूव इट्स पैलेटेबिलिटी। 144 क्वेश्चन है। तो यह है मोलेसेस। देखिए फीड की पैलेटेबिलिटी में, फीड ट्रीटमेंट में मोलेसेस का यूज किया जाता है। या कभी कभी साइलेज बनाते वक्त अगर उसमें फीड में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है तो उस समय भी मोलेसेस को जो है हम 1.5 से 2% ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का जो है पार्ट होता है। इंटरनेशनल मार्केट ऑफ बुफेलो मार्केटिंग इज लोकेटेड रोहतक इन हरियाणा बहरी, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बुफेलो भी जो है हिसार हरियाणा में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर बुफेलो भी हिसार हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, कास्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड। तो इन्वेंट्री ऑफ द फॉर्म वही होता है जिस पे जो है डेट वाइज उसके जो इन्वेंट्रीज कैसे क्या आ रही हैं फॉर्म पे वो लिखा होता है। ये फाइनेंशियल ईयर के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर केम इनटू एग्जिस्टेंस। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ये 1992 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्काल्डिंग इन पिग कैरकास। उस पिग कैरकास को जो है स्काल्डिंग के लिए जो गर्म पानी में जो है उसको पहले उसको वो जो है 60 से 63 डिग्री सेल्सियस होता है। स्लॉटरिंग से पहले उसको गर्म पानी में स्कॉल्ड करते हैं, वो 60 से 63 डिग्री सेल्सियस होता है। द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इन फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ग्रेटर देन 1 है। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 150, 2014 क्वेश्चन पेपर का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। द प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स व्हेन मिल्क आउटपुट इज 0 द टोटल वेरिएबल कास्ट इज। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो है अगर मिल्क आउटपुट 0 है तो टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि टोटल वेरिएबल कास्ट जो है वो प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। तो जब प्रोडक्शन 0 होगा तो टोटल वेरिएबल कास्ट भी जो है वो 0 ही होगा। ओके, नमस्कार, थैंक यू। ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग 2013 क्वेश्चन पेपर जो है उसको देखेंगे।